क्या आपको पता है कि 100 में से 90 लोग की जो ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो 3 महीने के अंदर ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस छोड़ देते हैं। उसका रीजन ये है कि वो कंसिस्टेंट तरीके से ज्वेलरी सेल नहीं कर पाते, उनको एक कंसिस्टेंट इनकम ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस से मिल नहीं पाती है और उनको ये फील होता है कि ये उनके लिए नहीं है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रू नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से, अगर आप सोशल मीडिया का प्रॉपर तरीके से आप यूज करते हो तो आप फेसबुक का यूज करके, फेसबुक के जो ग्रुप्स है वो फ्री ग्रुप्स का यूज करके आप आपका खुद के बहुत सारे ऑर्डर आप जनरेट कर सकते हो। और मैं ये इसलिए आपसे बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी बहुत सारे ऑर्डर वहां से जनरेट किए थे। वी हैव सोल्ड लैक्स ऑफ रुपीज ज्वेलरी यूजिंग ओनली फेसबुक फ्री ग्रुप्स ओनली। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि 5 टिप्स टू सेल ज्वेलरी ऑन द फेसबुक ग्रुप। और फेसबुक ग्रुप की सबसे बड़ी चीज ये है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्री फेसबुक ग्रुप अवेलेबल है और उसका यूज करके आप जीरो मार्केटिंग रुपए का खर्चा किए बिना आप बहुत सारे ऑर्डर आप ला सकते हो। हाय, मेरा नाम है प्रीतेश मोदी। आई एम अ वुमन एम्पावरमेंट कोच। आई एम ऑन द मिशन टू हेल्प 10 लाख लेडीज टू बी इंडिपेंडेंट बाय लर्निंग हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस। एवरी वीक विश्वा फ्री मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज करती है जिसके अंदर हम आपको गाइड करेंगे कैसे आप आपका ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस, सक्सेसफुल ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस 7 दिन के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको एक्साइटेड हूँ आप सबको होस्ट करने के लिए वो फ्री मास्टर क्लास के लिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हमारा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। तो अगर आपने हमें अब तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम विश्वा पी मोदी। और इसका जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो आज का टॉपिक ये है 5 टिप्स टू सेल ज्वेलरी ऑन फेसबुक ग्रुप। ज्वेलरी को फेसबुक ग्रुप पे सेल करने के लिए 5 टिप्स। सो टिप नंबर 1, फाइंड ग्रुप दैट आर रिलेवेंट। फेसबुक पे ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन से ग्रुप काम के हैं। आप ऐसे ग्रुप को कंसिडर कर सकते हो कि जहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं और उनका जो निश है, यानी वो जो ग्रुप है वहाँ पे डिस्कशन होता होगा, ज्वेलरी का डिस्कशन होता होगा, कपड़ों का डिस्कशन होता होगा, बाय सेल होगा, होलसेल होगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप थे और वो सब ग्रुप हैं, वहाँ पे लैक्स ऑफ मेंबर अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप आपके काम के हैं। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। और फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं, पेड ग्रुप होते हैं, फ्री ग्रुप होते हैं। तो आपको पेड ग्रुप में रिकमेंड नहीं करता हूँ, अभी आपको सिर्फ फ्री ग्रुप पे ही काम करना है। और हमने भी हमारा जो बिजनेस था वो सिर्फ फ्री ग्रुप का ही यूज करके हमने ग्रो किया था। सो फोकस ऑन फ्री ग्रुप ओनली। अभी आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डोंट वरी फॉर दैट। नाउ पॉइंट नंबर 2, रीड द ग्रुप रूल बिफोर पोस्टिंग। आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो रहे हो तो आपको कंपलसरी वहां पे पहले रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। यू हैव टू ओबे द रूल्स। बिकॉज कई बार क्या होगा कि आप देखोगे रूल्स नहीं पढ़ोगे, ग्रुप में साफ लिखा होगा कि सेलिंग इज नॉट अलाउड, और आप वहाँ पे पोस्ट करोगे तो आपको वहां से बैन किया जा सकता है, या तो आपकी जो पोस्ट है वो अप्रूवल नहीं की जाती थी। तो आपको कंपलसरी एक देख लेना कि ग्रुप के रूल्स क्या है, और आपको ग्रुप के रूल्स समझकर आपको सोचना है कि वो जो ग्रुप है वो आपके लिए है कि नहीं है। और अगर आपके लिए नहीं है वो ग्रुप तो उसको छोड़ दीजिए और दूसरे किसी ग्रुप को फाइंड कर दीजिए कि जो आपके काम का हो। पॉइंट नंबर 3, पोस्ट हाई क्वालिटी पिक्चर ऑफ योर ज्वेलरी। आपकी जो भी ज्वेलरी आपने बनाई है उसको बहुत ही हाई क्वालिटी उसकी पिक फोटो लीजिए। बेस्ट चीज फोटो लेने के लिए ये है, बेस्ट टिप ये है कि आप फोटो तब लीजिए सुबह के 10 बजे के आसपास। तो वो टाइम पे सनलाइट के अंदर आपको बहुत ही अच्छी फोटो आप ले पाओगे। आर्टिफिशियल लाइट का अगर आप यूज करोगे तो उससे कई बार ये होता है कि फोटो ब्लर हो जाती है, प्रॉपर तरीके से शाइन नहीं आती, तो ये सभी इश्यूज होते हैं। तो बेस्ट टिप ये है, आपको कोई हैवी इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सुबह के 10 बजे का टाइम, दैट इज द ग्रेट, 10 से 11 बजे का टाइम, वहां पे आप बालकनी में जाके या टेरेस पे जाके फोटो लीजिए और उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आएगी। एंड फोटो इज द एवरीथिंग। लोग आपकी प्रोडक्ट नहीं देख रहे, वहां पे आपकी फोटो ही देख रहे हैं। तो अगर आप फोटो सही से नहीं लोगे तो आपको बहुत सारे कस्टमर आपके चले जाएंगे। अगर आपकी फोटो सही होगी तो आपको वहां से बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे। सो डोंट इग्नोर दिस क्वालिटी ऑफ द फोटो। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का मोबाइल नहीं है तो घर में किसके पास हो उनका मोबाइल यूज कीजिए। हमने अब तक जितने भी वीडियो शूट किए यूट्यूब के कई बार विदाउट प्रोफेशनल कैमरा, तो जो भी वीडियो शूट किए वो सब ये फोन से किए हुए हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। नोट 9 प्रो मैक्स। तो आपको भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी कैपेसिटी अभी करंटली ये नहीं है कि आप अच्छे कैमरा में इन्वेस्ट कर पाओ, तो फैमिली में जिसके पास है उसका फोन यूज कीजिए। और बाद में जब आप अच्छा अर्न करने लगो, बाद में आपका खुद का एक अच्छा सा फोन ले लीजिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बहुत सारे रुपए कमा के देगा। सो इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी कैमरा फोन। और राइट एंगेजिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पीसीस। आप किसी भी ग्रुप में पोस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ वहां पे फोटो डाल देते हो और वहां पे लिख देते हो कि प्राइस ये है। आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि वो
डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट क्या है। सपोज करो कि आप मंगलसूत्र सेल कर रहे हो, तो मंगलसूत्र में आप लिख सकते हो कि पेंडेंट का मटेरियल कौन सा है, चेन का मटेरियल कौन सा है, उसकी गारंटी वारंटी आप क्या दे रहे हो, रिटर्न पॉलिसी आपकी क्या है, आप रिसेलर को प्रोटेक्शन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और ज्वेलरी को कितनी केयर उनको लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के साथ आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी देना है, ताकि वहाँ पे जो भी लोग विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे की लिंक पे क्लिक करके आपका ग्रुप ज्वाइन करें। तो ये आपको डिटेल में लिखना है। किसी को भी आप देखोगे, अगर आप किसी भी शॉप में जाते हो और आप उनको बोलते हो कि मतलब मुझे ये दिखाइए, और वो बोलते कि ये इतने रुपए का है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपको कुछ बता नहीं रहे और ऐसे ही सब बेचने पे फोकस कर रहे हो। तो अगर आप व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे आप पोस्ट कर रहे हो, वहाँ प्रोडक्ट की फोटो डाल रहे हो और सेलिंग प्राइस लिख रहे हो, तो आपको रिप्लाई आने के चांस बहुत ही कम है, और वो एक अच्छा सिग्नल नहीं है एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए। तो अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको कंपलसरी अच्छे से एंगेजिंग कंटेंट लिखना है। एंगेजिंग यानी कि लोग उसको पढ़े, उनको इंटरेस्ट आए, आपके साथ जुड़े, तो ऐसा कंटेंट आपको लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एंगेजिंग कंटेंट मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये इंस्टाग्राम पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 90% of the people who start jewelry business give up within 3 months. They feel that is too difficult to sell jewelry, but which is not the true. तो यहाँ पे मैंने खुद एक एंगेजिंग कंटेंट लिखा हुआ है। तो जैसे मैं एक एंगेजिंग कंटेंट लिख रहा हूँ, वैसे आपको भी आपके प्रोडक्ट के लिए एंगेजिंग कंटेंट लिखना है। तो अगर आपको डाउट है कि एंगेजिंग कंटेंट कैसे लिखना है, तो आप ये कर सकते हो कि ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजोन विजिट कीजिए, वहाँ पे ज्वेलरी के जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे देखिए कि वो लोग डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिख रहे हैं। आप वहाँ से इंस्पिरेशन लीजिए, और वहाँ से इंस्पिरेशन लेके आप कभी भी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से मॉडिफाई करके वहाँ पे लिख दीजिए। तो उससे आप बाकी सब लोगों से बहुत ही डिफरेंट हो जाओगे, और ये बहुत ही पावरफुल टिप है। और ये टिप अगर आप फॉलो करोगे तो उससे आपको लॉयल कस्टमर मिलेंगे कि जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग तक जुड़े रहेंगे। सो नाउ पॉइंट नंबर 5 इज रिप्लाई टू ऑल द कमेंट। यस, मोस्ट ऑफ द लोग गलती ये करते हैं कि वो लोग ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं, बाद में किसी भी कमेंट आते हैं वो तुरंत रिप्लाई नहीं करते। आपको ये करना चाहिए, जब भी आप सपोज करो फ्री हो, दोपहर के 2 बजे फ्री हो, तो दोपहर के 2 बजे पोस्ट डाल दो, और बाद में 5 मिनट के बाद तुरंत मोबाइल को चेक करो किसने रिप्लाई किया कि नहीं किया। क्योंकि अगर आप किसी को टाइम पे रिप्लाई नहीं करते हो तो उनको लगेगा कि आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है, और वो बाद में आपको कंसिडर नहीं करेंगे। आपको खुद पता है कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो, अगर आपको 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर आपको कोई सामान नहीं मिलता है या डिले होता है, तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस के लिए बहुत सारा सेल करना है, तो जब भी कोई भी कमेंट आता है आपकी पोस्ट के नीचे, आपको तुरंत ही उनको रिप्लाई कर देना। जितना जल्दी आप रिप्लाई करोगे उतना जल्दी आप उनसे कनेक्शन बना पाओगे। अदरवाइज सपोज करो उन्होंने आज कमेंट किया है, आप उनको कल रिप्लाई दोगे, तो तब तक उनको जो होता है कि मुझे परचेस करना है, वो जो डिजायर होती है, वो खत्म हो जाती है। उसके वजह से आपका बिजनेस बहुत सारा सफर करेगा। सो रिप्लाई टू ऑल कमेंट ऑन द एट द सेम टाइम, डोंट डिले, वहां से डिले मत करो। तो ये मैंने आपको बहुत ही पावरफुल टिप्स मैंने यहाँ पे दी है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये सिर्फ सिंपल 5 टिप अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करते रहोगे, तो आपको वहां से कंसिस्टेंट ऑर्डर मिलते ही रहेंगे। तो प्लीज फॉलो दिस 5 टिप्स। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल टिप्स थी और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, तो प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, प्लीज कमेंट बिलो दैट लर्नड अ लॉट, बहुत कुछ सीखा हमने। तो प्लीज कमेंट फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम दे रहे हो, मुझे सुन रहे हो, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। बाय बाय।